इट्स जीविका दर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीविका दर्शन और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देना जरूरी। वैष्णव समाज का राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह भिलवाड़ा के हरनी महादेव स्थान पर आज परम पूज्य बालक दास जी महाराज नरहरियानंदी पीठाधीश्वर पातालपुरी काशी रत्न अध्यक्ष व्यास संघ बनारस एवं परम पूज्य श्री 108 महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के पावन सानिध्य में अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण चतुर संप्रदाय महासभा अजमेर एवं शिक्षा निधि अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण युवा महासभा चतुर संप्रदाय भिलवाड़ा के संयुक्त प्रयास से राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह, कैरियर काउंसलिंग एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के 140 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर परम पूज्य बालक दास जी महाराज नरहरियानंदी पीठाधीश्वर पातालपुरी काशी रत्न अध्यक्ष व्यास संघ बनारस ने अपने उद्बोधन में कहा कि छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। आप चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, अपने धर्म और संस्कार को कभी नहीं भूलना चाहिए। भिलवाड़ा से बेरूलाल माली की रिपोर्ट। मैं पातालपुरी पीठाधीश्वर स्वामी बालक दास जी महाराज नरहरियानंद सदपीठ पातालपुरी काशी। तो समाज के लिए यहाँ पर पधारना हुआ, तो थोड़ा जानकारी समाज के विकास में कैसे जानकारी मिलनी चाहिए आप? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से वैष्णव समाज यहाँ पर कार्य कर रहा है और वैष्णव जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है राजस्थान में, मुझे लगता है कि इस समाज के माध्यम से जागरूकता पैदा हो रही है। और जो हमारे घर के जो परिवार के लोग थे, अब धीरे धीरे इस ट्रस्ट के माध्यम से कह लीजिए, सभा के माध्यम से कह लीजिए, या जो इनके मेहनत है, हमारे अध्यक्ष जी हैं इसके श्री श्याम जी, एक अथक मेहनत कर रहे हैं, उसकी पूरी टीम लगी हुई है। और केवल यही नहीं, अभी हरिद्वार में कार्यक्रम हुआ है, रामेश्वर में होगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है पूरे भारत में जागृति फैला रहे हैं। और मुझे लगता है इसके माध्यम से एक बहुत बड़ा जो हमारा भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कार हमसे जो दूर हो रहा था, इन कार्यक्रमों के माध्यम से वो एक वापस आने का कार्य कर रहा है। और आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो अब समझ रही है कि मुझे अपने कल्चर में रहना चाहिए, मुझे अपने भारतीय संस्कृति में रहना चाहिए, अपने संप्रदाय के जो अपने कार्य हैं उनको करना चाहिए, जिससे हमारी एक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हम उससे सम्मानित होंगे। जिस प्रकार से आज प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है, इससे और आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो और सोचेगी और पढ़ने का कार्य करेगी, आगे बढ़ने का कार्य करेगी। जब युवा आगे बढ़ेंगे, युवा पीढ़ी हमारी आगे बढ़ेगी, तो हमारा भारत सशक्त होगा, हम विश्व की ओर बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय कदम है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है। आप अपनी तरफ से बच्चों की शिक्षा के लिए मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से ये वैष्णव वहाँ पे आपके हमारे यहाँ क्या है कि देखिए, संस्कृत विद्यालय चलते हैं, मेरे यहाँ 500 बच्चे खुद पढ़ते हैं। और संस्कृत विद्यालय के साथ साथ और जो आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, साथ साथ में जो अनाथ बच्चे हैं, और उन बच्चों को भी मैं पालन पोषण करता हूँ। जैसे कि जो कूड़ेदानी में डाल के चले जाते, ऐसे हमारे पास 13 बच्चे हैं जिनको हमने कूड़े से ले आकर के उनको पाला है, पोसा है। जो कोई 1 महीना का रहा होगा, कोई 4 दिन का रहा होगा, 5 दिन, ऐसे बच्चों को भी मैं पालन पोषण करता हूँ। उनको ले आकर के धीरे धीरे पढ़ाते लिखाते। और जो अनाथ आश्रम में बच्चे रहते हैं, उनको जो बेघर हो जाते हैं, उनको भी मैं शरण दे करके ले आते हैं। और इसके बाद उनको कार्य देते हैं, उनको पढ़ाई करते हैं, फिर उनको जॉब की स्तर तक पहुँचा देते हैं। तो मुझे लगता है वो बच्चे जो अनाथ होते हैं वो और ज्यादा कार्य करते हैं, क्योंकि उनको एहसास होता है कि हम किस स्तर से आगे बढ़ेंगे, कैसे हमको सहारा मिला है। तो मुझे लगता है इस वैष्णव समाज के कारण से हम यहाँ पर आए, तो एक मैसेज हम काशी का भी यहाँ पे दे रहे हैं इनके माध्यम से, और अपने समाज को भी दे रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से बच्चों को बहुत बड़ा प्रेरणादायक कार्य होगा। और जैसा कि अभी चैप्टर बीच में आया, अध्यक्ष जी ने एक बच्चे का नाम नहीं लिखाया जा रहा था, उसमें 70,000 रुपए देकर, ऐसे असहाय बच्चों का सहायता करने के लिए समाज आगे अग्रसर हो रही है। और मुझे लगता है यह समाज के माध्यम से पूरे भारत में कार्य होगा और पूरे भारत में अपने विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ने का कार्य करेगा। आज की शिक्षा पद्धति से कितना आप सहमत हैं? जी, आज की जो शिक्षा पद्धति है, मैं थोड़ा उससे निराश हूँ। कारण है जो कन्वेंट स्कूल हैं
कानून स्कूल में शिक्षा तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो शिक्षा देते हैं, बच्चों को इंजीनियर भी बना रहे हैं, डॉक्टर भी बना रहे हैं, मास्टर भी बना रहे हैं, हर प्रकार की शिक्षा हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कानून स्कूलों में संस्कार का अभाव हो रहा है, जिससे आने वाले समय पे माता पिता को तकलीफ होती है। बच्चा इंजीनियर बन के अमेरिका चला गया है, वहां पर रह रहा है, लेकिन जिस बालक को माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है, जब वो मरने का समय आया तो बालक संस्कार, अंतिम संस्कार करने के लिए भी वो नहीं आ पा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन कानूनी स्कूलों में संस्कार का अभाव है, और उसको भी प्रदूर करना चाहिए, उसको भी सशक्त करना चाहिए, और यह वैष्णव ब्रह्म समाज के माध्यम से कार्य होगा। हरिद्वार, मैं श्याम सुंदर वैष्णव, हरिद्वार, अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण महासभा अजमेर का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं शिक्षा निधि का संयोजक। हम यही चाहते हैं शिक्षा निधि के मार्फत कि समाज का कोई भी बच्चा जो कितना भी मतलब आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, वो शिक्षा और संस्कार से वंचित नहीं रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि समाज का जो मेधावी बच्चा है और वो सही मतलब आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, तो हम उसको सहयोग दें, वो समाज में आगे बढ़े और देश और समाज का नाम करे। एक सवाल मेरा आपसे, जो बच्चे गरीब हैं और पढ़ने में पिछड़ी है, उनके विकास और उत्थान के लिए आपके पास क्या योजना? हम ये योजना है कि हम चाहते हैं शिक्षा निधि की तरफ से गोद लेना चाहते हैं, और हर बच्चे का साल भर का खर्चा जैसे वो पढ़ता रहेगा वैसे हम उठाने को तैयार हैं, लेकिन उसमें हम बीपीएल बच्चों को आगे लाना चाहते हैं जो वास्तव में आर्थिक दृष्टि से। तो क्या टेक्निकल शिक्षा के लिए भी कुछ विचार? टेक्निकल शिक्षा के लिए हम चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम अजमेर में लाइब्रेरी योजना बनाई है, और वहीं कोचिंग सेंटर चलाना चाहेंगे। अजमेर छात्रावास में लाइब्रेरी की स्थापना हो चुकी है, और आगे हम चाहेंगे कि लोग जो समाज में जो सेवानिवृत्त हो गए उनको आगे लाके और बच्चों को इसके अच्छा संस्कार दें और कोचिंग क्लासेज चलाएं, जिससे गरीब बच्चा आगे बढ़े। ये आज का कार्यक्रम था, इसका क्या उद्देश्य था? इसका एक ही उद्देश्य था कि हम समाज की प्रतिभाओं को आगे लाना चाहते हैं, और जो बच्चा आर्थिक दृष्टि से कमजोर है उसको ये लगे कि मेरा समाज मेरे लिए कुछ करना चाहता है, यही है। और हम चाहते हैं भीलवाड़ा में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा और संस्कार का प्रचार है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे और कौन ये मैं तो हमें आदरणीय बालकदास जी जो हमारे नहरियानंद पीठाधीश्वर बनारस काशी के हैं वो, और एक हमारे जो अग्रवाद पीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय लक्ष्मण दास जी, उनके सानिध्य में हुआ, और आदरणीय हमारे जो मुख्य अतिथि थे प्रेमलता जी थे। आज इसमें प्रतिभाएं और जो खेल कूद या जो भी क्षेत्र में हमारी प्रतिभाएं थे, करीब 165 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे। हम चाहेंगे कि हर संभाग स्तर पर ऐसा कार्यक्रम हर साल आयोजित करें। अभी कुछ दिन पहले हमने हरिद्वार में भी राष्ट्रीय स्तर का एक आयोजन किया था, जिसमें भी हमने संस्कार और शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया था। 15 तारीख को अगली 15 जो आ रही जुलाई, उसमें हम किशनगढ़ अजमेर में भी प्रतिभा सम्मान समारोह और काउंसलिंग करने जा रहे हैं। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए जीविका दर्शन।